हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद मोना। तो दोस्तों, मैं गई थी थोड़े दिन पहले की बात है ये। मैं गई थी झिड़ी मेला देखने के लिए। तो जो झिड़ी का मेला कटरा के अगार गांव के उस किसान की याद में मनाया जाता है, मैं आपको बता दूं, जिसने अपने हक के लिए जान दी थी, ताकि आने वाले समय में कभी भी किसी भी किसान के साथ जो हो वो अन्याय ना हो सके। तो मैं आपको बता दूं, एक बार और ज़रूरी बात सुना दूं सबको। ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ बेशक थोड़ा लेट होगा, बट ये थोड़ा सा सुनने लायक है। सभी सुने, इसको ध्यान से सुने। कहते हैं ना, श्रवण करना चाहिए अगर हम कोई अच्छी बात किसी को सुना रहे हों तो ये बाबा जित्तो और उनकी बेटी बुआ कोड़ी की याद में जो है ये हर साल मेला लगता है। मेले सिर्फ जो है हम देखने के लिए जाते हैं, पर ये वाला मेला जो है ये स्पेशल मेला है। ये हमारे जम्मू का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ी बात ये है, तो जम्मू से कोई 25 किलोमीटर दूर एक झिड़ी गांव में ये है। झिड़ी नाम का एक गांव है। जैसे उसको झिड़ी भी बोलते हैं, झिड़ी भी बोलते हैं, बड़ी तरह से आप अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है आप कैसे किसी चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हो। तो ये झिड़ी गांव में लगने वाले मेले में जम्मू के विभिन्न ज़िलों से ही नहीं, मतलब एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। देश विदेश से जो है यहाँ पर दरबार में बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी के दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और ये मेला बहुत बड़ा मेला है हमारे हमारे जम्मू का, हम कह सकते हैं। तो ये झिड़ी मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा से 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है और पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद तक चलता है। तो इस जो मेले की एक ये बड़ी खासियत है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको प्रदर्शित किया जाता है। हम कह सकते हैं उसको, मतलब एक प्रेजेंट किया जाता है। हर यहाँ पे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेले में 2-3 आइटम्स ही होंगे। यहाँ पे आप इस बार देखोगे, इस बार का जो मेला था ये और ज़्यादा भव्य तरीके से लगा हुआ था। तो मेले में आपको झूले मिल जाएंगे, बच्चों के लिए खिलौने मिल जाएंगे जिन्होंने शॉपिंग करनी है, मतलब हाउस होल्ड एसेसरीज़ भी मिल जाएंगी आपको। एक एक चीज़ जो है मैं आपको गिन गिन के नहीं सुना सकती कि यहाँ पे हर एक चीज़ जो थी वो अवेलेबल थी। चाहे आपको शॉपिंग में आपको कपड़े ख़रीदने हो, शूज़ लेने हो, बच्चों के लिए खिलौने हो, खाने पीने का सामान, अलग अलग तरह का, मतलब एक स्टॉल्स बने हुए थे। बड़ा अच्छा मेला था, बहुत देखने लायक मेला था। वो तो बात हो गई ना कि हम मेला देखने के लिए गए और मेले में हमने पूरी तरह से एंजॉय किया, बट इसके पीछे हम मेले में जाते क्यों हैं, मेले का एक कारण क्या है जाने का, तो मुझे लगता है कि वो भी सबको पता होना चाहिए। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो बाबा जित्तो जो हैं, जिनके पीछे जो ये जो मेला लगता है वो क्यों लगता है, क्या इसके पीछे एक कहानी है, या सबको जाननी चाहिए कि क्या क्या स्टोरी है, हम क्यों यहाँ पे मेले में जाते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आप वहाँ पे सिर्फ मस्ती के लिए जाओ, हमें थोड़ी बहुत जो है नॉलेज भी होनी चाहिए कि हम किसी जगह पर, किसी स्थान पे, एक देवी देवताओं के स्थान पे जा रहे हैं, पर किस महत्व से जा रहे हैं, क्या उसका महात्म है, क्या उसकी मतलब एक स्टोरी है, वो हमें पता होना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा मोटिव है कि मैं आप सबके साथ थोड़ा बहुत शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले आपको बता दूँ, जो बाबा जित्तो थे वो बड़े ही भक्त थे माता वैष्णो देवी जी के। हमारी माता वैष्णो भी हमारे जम्मू में ही हैं। मैं आपको बता दूँ, जो जो वीडियोस मेरी बाहर से भी देख रहे हैं, हम बड़े लकी हैं कि हम वैष्णो माता जी के बड़े क्लोज़ हैं, बहुत पास में रहते हैं। बेशक हम जा नहीं पाते, बहुत रेयर ही जा पाते हैं दर्शन करने के लिए, बट हम बहुत लकी हैं। तो बाबा जित्तो जो है वो माता वैष्णो के बड़े ही परम भक्त थे। सीधे साधे एक इंसान थे। ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा चालाकियाँ उनको नहीं आती थी, हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। पर उनको एक अच्छी बात ये थी कि वो कभी भी अन्याय नहीं सहते थे। उनकी यही पहचान थी कि उनको अन्याय सहना जो था वो अच्छा नहीं लगता था। कटरा के गांव अगार में के रहने वाले बाबा जित्तो की जो चाची थी, जोजा करके नाम था उसका, जोजा या जोजा करके नाम था, जो उनकी मासी भी थी, उसके साथ बैठे थे। वही सबसे जो उनके बड़े दुश्मन थे कह सकते हो आप, मतलब वही उनकी चाची थी, वही उनकी मासी थी, और सबसे बड़ी उनकी दुश्मन भी वही थी जिसके साथ बैठे थे। जब बंटवारा होने की बात हुई तो बाबा जित्तो को ज़मीन का 8वां हिस्सा देने की बात हुई। नियम अनुसार जो होता है कि आधा हिस्सा बनता है, आप सबको पता है, पर पंचायत बुलाई गई तो उसमें भी बाबा जी के साथ न्याय नहीं हुआ। बाबा जित्तो जो, सॉरी अगर मैं गलत बोल दूं बीच में, बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी को कई बार मारने की भी साजिशें हुई हैं। अगर कहते हैं, जो हमने पुरानी कथाएं सुनी है, बातें सुनी है बड़ों से, कहते हैं कि वहाँ पे उनको मारने के लिए भी बड़ी जो है साजिशें हुई थी।
बाबा जित्तो परेशान होकर बेटी की सुरक्षा को लेकर मतलब वो कहीं गांव से थोड़ा बाहर चले गए। गांव से वहाँ से गांव एक शामा चक करके पड़ता है, तो वहाँ पे वो रहने लगे। वहाँ से गांव शामा चक में मित्रों रुल्ला लोहोरा के पास आ गए। एक ऐसे करके एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो आ गए। उसके पास इतनी ज़मीन भी नहीं थी, मतलब जितनी की मतलब होनी चाहिए उतनी ज़मीन नहीं थी। उन्होंने ज़मींदार मेहता वीर सिंह से निवेदन किया कि उन्हें खेती के लिए थोड़ी ज़मीन दी जाए। तो राज़ी हो गए जो मेहता थे, वो राज़ी हो गए और उन्होंने बदले में फसल का 1/4 हिस्सा मांग लिया उनसे। उन्होंने कहा कि मुझे 1/4 हिस्सा जो है वो 1/4 हिस्सा जो है मुझे चाहिए फसल का। उसने बाबा जित्तो को ऐसी रकड़ ज़मीन दी, यहाँ खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती थी। मतलब हम कहते हैं ना कि वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं थी, वो बिल्कुल भी अच्छी ज़मीन नहीं थी, वो बड़ी ही बंजर ज़मीन थी। तो वो उनको जो है वो उसने खेती करने के लिए दी। बाबा जी ने भी बड़ी कड़ी मेहनत की, भगवान के भक्त भी थे, उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की। पर वहाँ पर इतनी अच्छी फसल पैदा हुई कि लोग जो है उसको कनक को देखने के लिए आने लगे। कहते हैं अपना अपना एक करनी होती है इंसान की, है ना। तो उन्होंने इतनी अच्छी जब खेती की कि उनके पास लोग जो हैं वो उसकी खेती को देखने के लिए, कनक को देखने के लिए स्पेशली लोग दूर दूर से आने लगे। लोग हैरान थे कि ऐसी बेकार ज़मीन पर, ऐसी बंजर ज़मीन पर खेती कैसे संभव हो गई। अब जो वो मेहता था जिसने कि वो ज़मीन उनको खेती करने के लिए दी थी, उसको भी लालच आ गया। उसने लालचवश क्या किया कि ज़्यादा फसल मांगी उनसे, बाबा जित्तो से। उनको कहा कि अब मुझे ज़्यादा जो है वो फसल चाहिए। जब बंटवारा होने से पहले बाबा स्नान करने के लिए गए कि पीछे से फसल को लूटा जाने लगा। उन्होंने क्या देखा कि जो फसल है उनकी वो लूटी जा रही है। जब बाबा जी तो नहाकर लौटे और उन्होंने कनक लूटती हुई देखी तो उन्होंने वहीं पर शहादत दे दी। मीन्स उन्होंने वहीं पर अपने आप को ख़त्म कर लिया, वहीं पर अपनी शहादत दे दी, ताकि आगे से किसी भी इंसान के साथ इस तरह का अन्याय ना हो कि वह मेहनत करता रहे और उसका हिस्सा कोई और खा जाए। ये ऑब्वियसली बात है कि हम कोई मेहनत, हम कोई भी हो, कोई भी इंसान हो जिसके साथ कोई इतनी मेहनत कर रहा हो और एंड में जो है उसके साथ इतना बड़ा जो है अन्याय हो जाए, तो वो सहने लायक नहीं होता। तो इस समय फिर बाबा, जहाँ पर बाबा जी का तालाब है, मैं आपको बता दूँ, वहाँ किसी समय बाबा जी के खेत होते थे। जिस जगह बाबा जी की चिता बनाई गई है वहाँ बुआ कोडी ने भी चिता में छलांग लगा दी थी, इसीलिए वहाँ पर भी ऐसा है। इस स्थान पर बाबा जित्तो और बुआ कोडी जी का मंदिर है। जिन लोगों ने भी बाबा जी की फसल का एक दाना भी खाया हुआ है, उस परिवार के लोगों को हर वर्ष में बाबा जी के स्थान पर गलती की माफ़ी मांगने के लिए पहुंचना पड़ता है। बाबा ने के फसल के ढेर पर खुदकुशी की थी। मैं आपको बता दूं, जो बाबा जी थे, बाबा जित्तो जी थे, उन्होंने जब उन्होंने खुदकुशी की थी, शहादत दी थी, तो उन्होंने फसल के ढेर के ऊपर दी थी और उसी फसल के उस उनके खून से सन गई थी। मतलब वो लथपथ हो गई थी, वो जो फसल है वो सारी ऐसे हो गई थी, खून से सन गई हुई थी। बुआ कोड़ी ने भी पिता की चिता के साथ अपने प्राण त्याग दिए थे। जो बुआ कोड़ी जी हैं, जिनके दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, उन्होंने भी अपने पिता के साथ ही अपने प्राण त्यागे थे। तभी से उनकी याद में मेला लगाया जाता है। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि यहाँ पर हर साल जो है कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी सारी बिरादरियाँ जो हैं, वो जो हैं बिरादरियाँ जो होती हैं, वार्षिक मेला जिसको हम कह सकते हैं कि हर साल जो है वो मेला लगता है। और यहाँ पे बड़ी सारी बिरादरियाँ जो है वो मेल के रूप में आती हैं। मतलब यहाँ पे मेल लगती है और यहाँ पर जो है लोग जो है आते हैं, श्रद्धालु कह सकते हैं। वो भंडारे लगाए जाते हैं, बड़े सारे भंडारे लगाए जाते हैं। आप देख सकते हो उनका दरबार जो है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में भी दिखा रही हूँ, तो आप भी दर्शन कर लीजिए जैसे हमने किए। तो हम तो अंदर नहीं जा पाए थे, हमने तो बाहर से ही दर्शन किए थे। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है, मैं इसमें कथा के रूप में भी मैंने आपको बताया है। आप इस चीज़ को श्रवण कीजिए और जो भी अगली बार मेला देखने के लिए जाए, जो भी जाए अब, तो वो बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के जाए मेला देखने के लिए। तो दोस्तों, ये तो रही सारी बातें मेले के बारे में। तो मेले के जो मैंने आपको पूरा रीज़न बताया कि हम मेले में क्यों गए थे, क्या था वहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ देखने लायक क्या क्या था। आप देख रहे हो, देखने लायक तो मैं आपको इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। आई एम श्योर कि मैं नहीं बता सकती आपको इतना सब कुछ जितना वहाँ पर था। लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना मेले को देखने के लिए, तो उन्होंने शॉपिंग भी बहुत की थी लोगों ने। मैंने देखा था भर भर के सामान लाए थे लोग। तो हमने जो है यादवी के लिए ही शॉपिंग की थी देख सकते हो आप। तो घर आके हम अपना वो जो शॉपिंग किया हुआ पिटारा है वो खोल के बैठे हुए हैं, जहाँ पर हमने यादवी के लिए शॉपिंग की थी। मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मुझे यादवी के लिए शॉपिंग करने से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं मतलब ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, ये करते हैं। यार बच्चों के खिलौने होते ही बड़े इंटरेस्टिंग से हैं।
तो आजकल तो वो कहते हैं ना, तो बस वो दोस्तों, वो फिर हम ये सारा अपना सामान जो है वो दिखा रहे थे घर पे। तो घर पे दादू जी और ये घर पर ही थे मेरे हस्बैंड, तो फिर हमने इन सबको अपना जो सामान लेकर लेकर आए थे वो हमने दिखाया। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेलों का एक एक्सपीरियंस होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हर किसी को जाना चाहिए। और मैं तो पहली बार जो है वो झिड़ी का मेला देखने के लिए गई थी। आप खुद सोच सकते हो कि कब से मेला लग रहा है, और हम जम्मू में रहते हैं, बाहर से देश विदेश से लोग आते हैं, बट मैं कभी जा नहीं पाई। एक्चुअली मेरे वहाँ मायके वाले साइड पे मेरे दादू मेरे पापा सारे खुद हो आते थे। मम्मा तो नहीं खैर जाते थे, पापा भी नहीं थे, मेरे दादू बड़े शौकीन थे मेले वगैरह के। पर हमें नहीं लेके जाते थे वो। नई नई मेलों में ना बच्चे गुम हो जाते हैं उनको बड़ा डर था हमारा, कहीं हम कहीं गुम ना हो जाए, तो वो कभी भी मेले देखने नहीं लेके जाते थे। उनको बड़ा डर लगता था, इनसिक्योरिटी होती थी उनको। तो भी मैं इनको भी बोला, तो मैंने इनका भी कोई ज़्यादा मन नहीं था। फिर मैंने मम्मा पापा के साथ लेके, मैंने कहा मुझे झिड़ी का मेला देखना है, चलो बच्चों को दिखाना चाहिए यार ये चीज़ें अपनी अपने जो हमारे जम्मू में ही चीज़ें लगती है तो क्यों नहीं दिखानी है। तो फिर मैंने बोला घर वालों को, तो वो लेके गए। चलो इसी बहाने मैं भी देख आई यादवी के पीछे। और इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके पीछे एक और भी थी। उस दिन यादवी की पिकनिक थी जो थोड़ी कैंसिल सी हो गई थी, उसकी वजह से उसका मूड भी ऑफ था। तो फिर मैंने एक अलग सा एक प्लान बनाकर हम भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। तो जय श्री राम सबको।